Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. We were reading lesson number 3 of ninth class from the book Behive. Today we will finish our lesson number 3, The Little Girl. Okay, तो आज हम शुरू करते हैं. हमारे जो लास्ट के सिर्फ 3 पॉइंट ही रह चुके हैं जो हमने पढ़े नहीं हैं. ओके, देन स्टार्ट. वट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर. अब यहाँ पर जो केजिया कह रही है कि मैं क्या करूँगी इफ़ अगर आई हैव अ नाइटमेयर, कि मुझे अगर सपने आते हैं. नाइटमेयर होता है बुरे सपने. ओके, और बैड ड्रीम कह रहे हैं कि जो ड्रामने सपने आते हैं उसको कह रहे हैं बुरे सपने. शी आस्क्ड, उसने पूछा. अब ये क्यों पूछ रही है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है उसकी दादी माँ और उसकी जो मदर है, यहाँ पर वो पीछे जो बात है कह रहे हैं सडनली वन डे मदर बिकेम इल, कि उनकी माँ जो थी वो बीमार हो गई. एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उनकी जो दादी माँ है और उनकी जो मदर है उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा था. और अब जो लड़की है वो घर में अकेली ही थी. इस वजह से क्या था कि वो मतलब वो अकेली अपने रूम के अंदर थी, इस वजह से वो काफ़ी डर रही थी. उनका जो नौकर है एलिस वो वहीं पर था. अब आगे कह रहे हैं कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे बुरे सपने आए तो. शी आस्क्ड, उसने पूछा. आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, वो कह रहे कि मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं. एंड देन, और तब. ग्रैनी टेक्स मी, ग्रैनी जो है किसके लिए वर्ड, ये ग्रैंड मदर के लिए यूज़ हुआ. ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, तो मुझे जो ग्रैनी है जो ग्रैंड मदर है वो अपने बिस्तर पे ले जाती है, मतलब अपने साथ वो सुला देती हैं. आई कांट स्टे इन द डार्क, वो कह रहे कि मैं अंधेरे में नहीं रह सकती. स्टे मैंने रहना, डार्क मैंने अंधेरा, और मैं अंधेरे में नहीं रह सकती. इट ऑल गेट्स विस्परी, इट ऑल गेट्स मतलब वो क्या है, अब फुसफुसाने लग जाती है ये जो लड़की है. ठीक है, विस्पर होता है फुसफुसाना बैठे बैठे. अब यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस, एलिस ने कहा कि तुम अब सो जाओ बेटा. ठीक है, चाइल्ड बच्चे उसको कह रही है कि आप अब सो जाओ. पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी जो सॉक्स थे उनको उतार दिया उसने. ठीक है. एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और कह रहे कि और चिल्लाना मत. एंड वेक योर, अपने जो बेचारे पापा हैं, पुअर मीन्स जो बेचारे आपके जो फादर हैं उनको जगह मत देना. वेक मैंने क्या होता है, जागना, उनको जगह मत देना. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन तभी क्या हुआ, जो पुराना जो वैसा ही नाइटमेयर आ गया जो उसको पहले कभी आया होगा. द बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, एक कसाई, बचर मीन्स कसाई, विद अ नाइफ उसके साथ क्या था, एक उसने अपने हाथ में चाकू लिए हुए था और एक रस्सी उसके हाथ में थी. हु केम नियरर एंड नियरर, जो कि उसके पास ही आ रहा था. स्माइलिंग एंड ड्रेडफुल स्माइल, स्माइल मतलब हंस रहा था और बहुत ही भयानक. ड्रावनी, ड्रेडफुल मीन्स ड्रावनी उसकी स्माइल थी, हंसी थी. वाइल शी कुड नॉट मूव, और करेगी उसी दौरान मतलब जो वो उसकी तरफ आ रहा था तो वो हिल नहीं सकती थी. नॉट ओनली स्टैंड स्टिल, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और वो सिर्फ स्थिर खड़ी रह सकती थी. क्राइंग आउट, और चिल्ला सकती थी. ग्रैंड माँ मतलब उसको बुरा सपना आया तो वो चिल्ला रही थी. ठीक है, अपनी दादी माँ को याद कर रही थी. ठीक है, अपनी दादी माँ को पुकार रही थी. शी वॉक शिवरिंग टू सी हर फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड. शी वॉक, वो उठी, शिवरिंग कांपती हुई, टू सी फादर, और अपने फादर को देखा, बिसाइड हर बेड, अपने बेड के साथ में. ओके, बिसाइड मैंने साथ में. अ कैंडल इन हिज हैंड, उस उनके हाथ में एक मोमबत्ती थी. व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उसने कहा कि क्या बात है. किसने कहा, उसके फादर ने. ओके. अब कह रहा ओह अ बचर और नाइफ आई वांट ग्रैनी, वो कह रही है कि अब जो केजी है वो कह रही है कि बचर, एक उसने क्या कसाई, नाइफ उसके हाथ में एक चाकू था. आई वांट ग्रैनी, मुझे ग्रैनी चाहिए, मतलब मुझे ग्रैंड माँ चाहिए. वो काफ़ी डर चुकी थी. ही ब्लू आउट द कैंडल, ब्लू आउट का मतलब होता है बुझाना. ओके. शायद हमने वो विंड पोइम पढ़ी थी, उसमें भी एक आया था ब्लू आउट, बुझाना. ठीक है. तो सेम मीनिंग है. अगर आप थोड़ा पढ़ते रहेंगे कंटिन्यू तो आपकी जो वोकेबलरी है वो भी बिल्डअप हो जाएगी. आपको काफ़ी वर्ड्स जो है इंग्लिश के याद रहने शुरू हो जाएंगे अगर आप कंटिन्यू स्टडी करते हो तो. अब आगे इसमें पढ़ते हैं, कह रहे ही ब्लू आउट द कैंडल,
उसने मोमबत्ती को बुझा दिया, कैंडल मीन्स मोमबत्ती। बेंट डाउन एंड कोट अप द लिटिल चाइल्ड इन हिज आर्म। बेंट डाउन नीचे झुका, ठीक है, उसके जो फादर थे वो नीचे झुके, एंड कोट अप, कोट मैंने उठाना पकड़ना, उसको उठाया छोटी सी बच्ची को, इन हिज आर्म अपने हाथों में, अपने बाजुओं में। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको अपने साथ एक बड़े से जो बेडरूम है, बड़ा सा बेडरूम उनका, तो वहाँ वो ले गए, ठीक है। पैसेज में रास्ता, जो रास्ता मतलब बेडरूम की तरफ लेके जाता है, उस रास्ते वो उसको ले गए, अपने बेडरूम में ले गई। अ न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, एक न्यूज़ पेपर बेड के ऊपर पड़ा था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने क्या किया, उन पेपर्स को दूर रख दिया। देन, और फिर क्या किया, केयरफुली टक्ड अप, केयरफुली सावधानी से, टक्ड अप क्या होता है, यहाँ पर लिखा होगा कवर्ड, कवर्ड अप नाइसली इन बेड, बेड के अंदर मतलब बड़ी प्यार से कोमलता से उसको कवर कर देना। तो उन्होंने क्या किया, उसको कवर कर दिया, मतलब एक जो चादर या जो ओढ़ने के लिए जो कंबल वगैरह था उससे उसको कवर कर दिया, उसको सुला दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो उसके साथ ही लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी तक वो आधी नींदों में ही थी। हाफ अस्लीप मतलब आधी नींदों में, स्टिल अभी, कह रहे अभी तक वो आधी नींदों में ही थी। स्टिल विद द बचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम, कि उसके जो उसके ऊपर या उसके चेहरे के ऊपर जो बचर की जो स्माइल जो थी, उसकी जो ड्रेडफुल जो स्माइल जो थी वो देखी जा सकती थी, मतलब वो अभी भी काफ़ी डर रही थी, अभी तक उसकी आधी नींदों में ही थी कि उसको दोबारा से शायद वो सपना आ गया था। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, क्रेप्ट मतलब होता है धीरे से खिसकना, ये होता है वैसे चुपके से खिसकना किसी के पास, तो कह रहे वो धीरे से खिसक कर उसके पास, उसके नज़दीक चली गई अपने फादर के। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, स्नगल्ड मैंने मूव्ड इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन, किसी पर्सन के बिल्कुल क्लोज चले जाना, उसके बिल्कुल नज़दीक चले जाना, और एक कंफर्टेबल, एक आरामदायक पोजीशन में चले जाना। तो यहाँ पर जो लड़की थी, जो केजिया थी, उसने क्या किया, अपने फादर के जो आर्म्स थे उसके नीचे अपने सर को उसने छुपा लिया, मतलब उसके जो बगल में बिल्कुल लेट गई थी वो छोटी लड़की। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, हेल्ड मीन, हेल्ड जो होल्ड की थर्ड फॉर्म है, क्या कह रही हैं कि उसकी जो शर्ट है वो अपने फादर की उसने टाइटली मतलब कस के उसने पकड़ ली थी, वो डर रही थी काफ़ी अभी भी। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब क्या हुआ था कि जो अंधेरा था वो कोई बात नहीं थी, मतलब उसको वो कभी कोई मैटर नहीं था। शी ले स्टिल, वो बिल्कुल शांत अब लेटी हुई थी। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर, अब फादर ने क्या कहा, रब मैंने रगड़ना होता है, उन्होंने कहा कि अपने जो तुम्हारे जो पैर है वो मेरे पैर अगेंस्ट माई लेग्स, मेरे पैरों पे रगड़ो, एंड गेट देम वार्म, और उनको गर्म कर लो, ठीक है। अब क्या मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि अब वो अपने बेटी को थोड़ा सा हौसला देना चाहते हैं, उनको मतलब जो डर है उसको थोड़ा दूर करना चाहते हैं, कि उसका थोड़ा ध्यान भटकाना चाहते हैं कि अपने पैरों को मेरे पैरों पे रगड़ो ताकि थोड़ी सी गर्माहट आए और तुम्हें नींद आ जाएगी। अब टायर्ड आउट, थके हुए, ही स्लेप्ट बिफोर द गर्ल, लिटिल गर्ल, वो कह रहे हैं कि वो काफ़ी थके हुए थे और वो जो लड़की है उससे पहले ही सो गए, मतलब वो अभी तक वो तो आधी नींदों में थी, वो पूरी सोई नहीं कि उससे पहले उसके जो फादर हैं वो सो चुके थे। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक फनी फीलिंग, फनी मतलब यहाँ पर मजाकिया नहीं है, इसका मतलब अजीब, ठीक है, एक अजीब सी फीलिंग उसके अंदर आई, ठीक है, उस लड़की में आई। पुअर फादर, उसने सोचा बेचारे पापा, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, कह रहे कि इन सब के बावजूद वो इतने विशाल नहीं हैं, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर, वो काफ़ी सख्त हैं, देन ग्रैंड मदर से काफ़ी वो सख्त हैं। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन जो ये हार्डनेस है, ये जो कठोरता है उनकी, ये बहुत ही अच्छी है। एंड एवरी डे, और हर दिन ही हैड टू वर्क, उनको काम करना पड़ता था, एंड वॉज टू टायर टू बी ओ मिस्टर मैकडोनाल्ड, वो कह रहे हैं कि उनको सारा दिन मतलब रोजाना उनको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, और वो इतने थक जाते थे कि वो उनके लिए मिस्टर मैकडोनाल्ड बनना काफ़ी मुश्किल था। वो ये सोच रही थी कि जैसे मिस्टर मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ वो खेलते हैं, खुश होते हैं, तो उनके पापा के लिए वो काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वो सारा दिन काम करके थक जाते थे। इस वजह से वो सोच रही थी कि उनके पापा के लिए मिस्टर मैकडोनाल्ड बनना बहुत मुश्किल था।
शी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, राइटिंग मैंने लेख, जो उन्होंने लिखते स्पीच लिखी हुई थी, टॉर्न अप मैंने फाड़ना, कि उसने उनकी जो ब्यूटीफुल जो लेख थे, सुंदर जो लेख थे वो फाड़ दिए थे। शी स्टर्ड सडनली, स्टर्ड मतलब क्या होता है, हाँ हिलना डुलना, वो हल्की सी हिलती है। शी स्टर्ड सडनली, वो अचानक से एकदम से हिलती है। एंड साई, और लंबी सांस लेती है। मतलब क्या है, वो एकदम से आँख उसकी खुली और लंबी सांस, मतलब थोड़ा सा उसने राहत की सांस लेना होता है। तो उसने देखा हाँ भी पापा मेरे साथ है, तो वो नो प्रॉब्लम, वो एकदम से शांत हो गई। व्हाट्स द मैटर आस्क हर फादर, उसके फादर ने पूछा कि क्या बात है। अनदर ड्रीम, क्या कोई और सपना आया तुम्हें। अब कह रहे ओ सैड द लिटिल गर्ल, कह वो लिटिल गर्ल ने कहा ओ माई हेड्स ऑन योर हार्ट, कि मेरा जो सिर है वो आपके दिल के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, इट गोइंग, गोइंग मतलब चलना, ठीक है। वो कह रहे कि मैं सुन सकती हूँ कि इसे धड़कते हुए। वट अ बिग हार्ट यू हैव गोट, आपने कितना बड़ा दिल पाया है। फादर डियर, कि प्रिय पापा आपका दिल कितना बड़ा है, ये मुझे आज पता चला। क्योंकि उसको कैसे ये पता चला कि एक दिन मान के चलिए, जो पहले तो उसको डांटा गया था क्योंकि उसने जो केजिया है उसने अपने फादर के जो ब्यूटीफुल जो लेख थे वो फाड़ दिए थे। लेकिन आज वो कितने प्यार से उसको अपने साथ सुलाया है, और वो मतलब कंफर्टेबल फील कर रही है अपने फादर के साथ। आज वो डर नहीं रही, आज उसकी जो फीलिंग्स हैं वो चेंज हो गई हैं अपने फादर को लेकर के। आज वो अपने पापा से बहुत प्यार करती हैं। लेकिन उससे पहले क्या था कि वो जो केजिया थी वो अपने फादर के सामने आने से बहुत डरती थी। अब आपको मैं थोड़ी सी इसकी ब्रीफली एक समरी बताना चाहता हूँ कि जो शुरुआत में क्या था और एंड में क्या स्टोरी बनी है। सबसे पहले देखिए कि जो जब ये लेसन शुरू हुआ है, ठीक है, अब ये देखना, अब ये जैसे लेसन शुरू में क्या गया था, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, क्या आप ये महसूस करते हैं कि आज आप अपने पेरेंट्स को अच्छे से जानते हैं। देन व्हेन यू वर मच यंगर, जब आप बहुत छोटे थे। अब यही उसके साथ हुआ, केजिया के साथ हुआ कि केजिया एक छोटी सी लड़की थी कि अपने फादर से बहुत डरा करती थी। लेकिन जब उसके फादर अपने काम पे चले जाते थे तब उसको थोड़ा सा राहत महसूस हुआ करती थी, ठीक है। जब आते थे तो ड्राइंग रूम में उसको कहते थे भी चाय लेके आओ मेरे लिए, सामान जो भी मतलब उनके लिए स्लीपर हैं। तो जब भी उनको देखती थी तो ड्राइंग रूम में वो एक सोफ़ा के ऊपर जैसे मतलब लेटे हुए होते थे, और हैंडकरचीफ उनके फेस पे होता था, और उनकी जो मदर होती थी जो वो वहाँ पर बैठी पढ़ रही थी और वो सो रहे होते थे, और मतलब गहरी नींदों में सोते थे। और अक्सर जो संडे होते थे, और संडे को उसकी जो ग्रैंड माँ जो थी उसको नीचे भेजती थी ड्राइंग रूम में कि अपने मदर और फादर के साथ एक नाइस टॉक हो जाए। और एक बार क्या हुआ कि उसने अपने फादर की बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब एक लेख जो थे वो उसने फाड़ दिए थे। क्यों, क्योंकि उन नेक्स्ट जो वीक था या नेक्स्ट जो मंडे था वहाँ उसका जो उसके फादर का जो बर्थडे था वो आना था। इस वजह से उसने जो एक बहुत ही सुंदर सा एक पिन क्यूशन बनाया, एक तकिया बनाया, और जिसके अंदर कि उसको स्क्रैप नहीं मिला कुछ मतलब डालने के लिए। तो उसने अपने फादर के, बहुत ही उसको नहीं पता था कि डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हैं। तो कह रहे हैं फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, वो गुम हो गई। तो मतलब क्या, उसने फाड़ के उसमें भर दिए थे। तो उसको पीटा भी गया, ठीक है। लेकिन एंड में क्या हमें पता चला कि उस जो उसके फादर जो थे वो उसको बहुत प्यार करते थे, जिससे कि उसको रात में जैसे उसको सपना आया डरावना तो उन्होंने उसकी हेल्प की थी। तो ये जो लेसन है बहुत ही बढ़िया लेसन था। किसके ने लिखा है, कैथरीन मैंसफील्ड, ओके। और इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कल आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चार आपके शॉर्ट, तीन जो लॉन्ग क्वेश्चन इसके बनेंगे, ठीक है। और चार क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, बाकी हम आगे कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।